नर होत सागर गुरु जी की सुमिरन मात्र से नाकत दिग्नयन आप प्रगटे जगत में जीव काज संवारने प्रबल सुंदर नाम सोवत जीवन हारने नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु कीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभु चरण से अपना कीजिए मैं हूँ शरणागत तुम्हारी प्रभु चरण में रख लीजिए। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देव दाता दयाल सतगुरुदेव भगवान का सुमरन व ध्यान करते हुए बड़े प्रेम के साथ मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो सांचे दरबार की जय। प्रेमियों, महापुरुष समझाते हैं कि बड़ी खुशकिस्मती है हमारी जिंदगी जो सतगुरु का सानिध्य पाया है। अगर सानिध्य को पाकर के हमने अपना जीवन सफल नहीं किया तो फिर बाद में पछतावा ही पछतावा रह जाता है। महापुरुष दिन रात हमको यही समझाते हैं, अपने कोमल तन पर हमको अथक परिश्रम करके हमको यही समझाते हैं कि ए मेरे भोले प्राणी, तू इस संसार में जो आया है वो किस वास्ते आया है? केवल भक्ति करने के लिए, मालिक की बंदगी करने के लिए। इस संसार के जितने भी कार्य हैं, संसार के जितने भी काम हैं, ये तो हमको करने ही हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी ऐसी ही हुई है कि अगर हम संसार के काम नहीं करेंगे तो भरण पोषण भी तो बहुत जरूरी है। ये कुदरत ने ही ये सब सेवाएं हमको बख्शिश की हैं कि जो भी कुदरत ने हमको ये सेवा दी है ये भी हमने तन मन धन से करनी है। लेकिन इसके साथ साथ हमको मालिक ने भक्ति करने के लिए भी मौका दिया हुआ है कि नर्तन पाए जतन कर ऐसा जिससे ये करतार मिले, ऐसे उत्तम यौन पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। महापुरुष हमको दिन रात ये समझाते हैं कि ये योनि, ये उत्तम शरीर फिर बार बार नहीं मिलता। अब के चूक गया फिर पाछे पछता है। अगर अब के भी चूक गया प्रेमी तो बाद में केवल पछतावा ही रह जाता है। ये भक्ति करने का, मालिक को प्राप्त करने का ये हमें स्व अवसर प्राप्त हुआ है। बिना बंदगी के, बिना भक्ति के इस संसार में क्या, न इस लोक में न परलोक में इस जीव की कोई सदगति नहीं होती, अर्थात दुर्गति ही दुर्गति होती है। हम कहते हैं कि हमारे पास तो समय है ही नहीं भजन करने का, भक्ति करने का, मालिक को याद करने का। क्यों नहीं है हमारे पास समय? बता दो ना। हर एक मिनट तो हमारे पास समय है। हम संसार के काम करते करते हुए भी अपने मालिक की बंदगी कर सकते हैं, मालिक का भजन कर सकते हैं। कोई भी ऐसी पल, एक क्षण नहीं है जिस समय भी हम भगवान का भजन सुमरन ना करें। हम कम से कम हम अपने दफ्तर को जाते हैं, मान लो समय नहीं है तो घर से निकलने के समय जैसे ही हम कपड़े पहनते तो परमात्मा का नाम तब भी तो ले सकते हैं। हे प्रभु, अब मैं कारोबार के लिए निकल रहा हूँ, बिजनेस के लिए निकल रहा हूँ, दफ्तर के निकल रहा हूँ, अब ये कपड़े मैं पहन रहा हूँ और अब आप भी तैयार हों और मेरे साथ चलें। विनती करो ना प्रभु से, हे प्रभु आप मेरे साथ रहें, पूरे दिन आप मेरे साथ रहेंगे ताकि मैं आपको हमेशा हमेशा देखता रहूं,
प्रभु की छवि को अपने नैनों में बसा के रहें हम। वही हमारी भक्ति हो गई, वही हमारी बंदगी हो गई। जा करके हम दफ्तर में बैठते हैं, अपनी कुर्सी में बैठते हैं, अपने काम में संलग्न हो जाते हैं, तो भगवान को बोलो प्रभु अब हम आ गए, अब ये काम करना है। 5 मिनट 2 मिनट फिर भगवान की स्तुति करें, हे नाथ आपकी बड़ी कृपा है जो कि मैं यहाँ आ गया, यहाँ तक आप मुझे लेकर के आ गए। हे प्रभु अब मैं ये कार्य शुरू करता हूँ, आप ही मेरा साथ देंगे। मेरी मन पर, मेरे चित्त पर, मेरी बुद्धि पर आपका ही प्रकाश रहे। माताएं बहनें भी जब घर में काम करती हैं, हमारे पास समय नहीं है, कपड़े धोती हैं, तो चलो कपड़े धोने में उस प्रभु के नाम का सुमरन लेते जाओ ना। महापुरुष कौन सा कह रहे हैं कि मशीन को बंद करो या कपड़े धोना बंद करो, तब भक्ति में बैठो। उस समय तो हमारा शाम को अलग है कि आरती पूजा जब करनी है, तो एक अब मालिक के लिए भी तो हमने एक अवसर ऐसा देना जो हमारे काम आना है केवल, और किसी के काम नहीं आना, वो नहीं आएगा ना। हमारा धन हमारे ही काम आएगा, किसी और के काम नहीं आता। हम धन दौलत जो संसार का पदार्थ है उन्हें हम किसी को दे करके सेवा कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं उसके प्राणों को बचा लूंगा अपनी एक श्वास दे करके, तो हम नहीं दे सकते। ना हम दे सकते हैं, ना कोई हमारी श्वास को खरीद सकता है। उस परम ब्रह्म परमात्मा ने हमको कितना बड़ा धन दौलत बख्शिश की हुई है कि जो ऑक्सीजन लेने के लिए डॉक्टरों के पास पैसे खर्च करके जाते हैं, और तब जा करके हम फिर कहते हैं हे प्रभु अब मुझे बचा ले, अब मुझे बचा ले, तब भी तो याद करते हैं ना। अगर उससे पहले भी हम हर पल याद करें कि मेरे मालिक तेरा बड़ा शुक्राना जो तूने प्रकाश मुझे दे रखा है, रोशनी दे रखी है, श्वास लेने के लिए मुझे ऑक्सीजन दे रखी है, सुनने के लिए कान दे रखे हैं, देखने के लिए आंखें दे रखी हैं, तेरे गुणगान गाने के लिए मुझे ये जीवा दे रखी है। प्रेमियों, इससे बड़ी और क्या दौलत हमको मिलेगी बताओ। घर में माताएं बहनें खाना बनाती हैं, तो उस समय खाना बनाते समय ही भगवान का सुमरन करें, गुरमाई के नाम का सुमरन करें। कौन सी देर लगेगी, नहीं लगती ना। जब भगवान के नाम का सुमरन करते करते जब भोजन बनाएंगे तो प्रसाद बन जाता है मेरे मालिक का, और उसमें अलग ही कुछ स्वाद आता है, टेस्ट आते हैं खाने में। खिलाने वाले को भी और खाने वाले को भी, दोनों को ही बहुत आनंद प्राप्त हो जाता है उस भोजन में। कहने का मतलब ये है कि महापुरुष हमको ये समझाते हैं कि ऐसा कोई भी वक्त नहीं है जिस समय हम खाते पीते, श्री गुरु महाराज जी ने तो वचन फरमाए हैं कि खाते पीते सोते बैठते उठते नाम प्रभु का लिया करो। कोई बंदिश नहीं करी भगवान ने। इतना ऐश आराम हमको दे दिया कि अगर कोई जमीन पर नहीं बैठ सकता तो कुर्सी पे बैठ के नाम ले सकते हैं ना मालिक का। ये भक्ति और ये बंदगी ही हमारे साथ जाएगी केवल, और कुछ नहीं जाएगा। साथ न चाले बिन भजन दिखिया सवरी छार, हर हर नाम कमावना नानक ये धन सार। यही धन जो सार है, तत्व है, ये उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करने का, बंदी करना, उसको याद करें हम हर वक्त। ऐसा कोई पल ना हो जिस समय हम उसको याद ना करें। सुबह उठते हैं तब परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, मेरे प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज पूरी रात मेरी बहुत अच्छी गुजरी आपकी याद में। और अब प्रार्थना विनती करते हैं हे नाथ कि मेरा पूरा दिन भी बहुत अच्छा बीते, किसी के लिए गलत ना बोलें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी का अभद्रता से व्यवहार ना करें, किसी के माल पे नीयत खराब ना करें। नीयत जब हमारी ठीक होगी तो नियति भी हमारा साथ पूरी पूरी देती है। हमारा अंदर सबसे बड़ा एक जो दुश्मन है वो एक अहंकार है। अहंकार ही हमको खा रहा है, चाहे कोई भी है, संसार में है, परिवार में है, घर में है, द्वार में है, कहीं भी। एक अहंकार अगर मुझे खा गया तो मुझे भक्ति से अधोगति में पहुंचा देता है। अहंकार करें किसका, किस बात का करें? हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है ना। अहंकार तो वो करेंगे ये मेरा अपना है, लेकिन अपना क्या है? कुछ भी नहीं है। धन अपना नहीं, दौलत अपना नहीं, माल अपना नहीं, मलकियत अपना नहीं, घर परिवार अपना नहीं, माता पिता अपने नहीं, भाई बंधु नहीं, पुत्र नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं। आखिर कोई तो ये बता कि मेरी ये चीज है। सब कुछ हमें पराया ही मिला हुआ, परमात्मा का दिया हुआ।
तो फिर किस पर अहंकार करें, किस पर घमंड करें, बताएं। मेरा वो सहजोबाजी कहती हैं कि सहजो भज हर नाम को, तजियो जगत से ने, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न देह बताई। जिस देही को लेकर के हम घूमते हैं, ये भी शरीर किसने दिया? अपनी माता ने दिया, पिता ने दिया, परमात्मा ने दिया। ये शरीर भी हमारा तो अपना नहीं है। इस शरीर पर भी हम घमंड किस बात का करें? सौंदर्यता पर करें, बलशाली पे करें, ताकतवर पे करें, किस चीज पर करें? एक दिन ये विनश जाएगा। इसीलिए इस तन के रहते रहते इस मालिक की भक्ति कर लें, बंदगी कर लें, अपने संत महापुरुषों की चरण शरण में रह करके उनको अपने अनुकूल बना लें। ये बात निश्चित रख लेना आप। मेरी बात क्या मैं नहीं कह रहा, ये महापुरुष ही कह रहे हैं। मैं तो महापुरुषों के ही वचनों को सिरोधार करके उसको उनकी कृपा से, सदगुरु की कृपा से इस जीवा से बोल देता हूँ। मेरे में तो वो भी ताकत नहीं जो मैं बोल सकूं। कम से कम एक संत को तो अपने अनुकूल बना करके ही रखना, जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये मेरी बात का विश्वास कर लेना। परमात्मा को अनुकूल रखना है तो एक संत महापुरुष को किसी की सानिध्य में रह करके उनको खातिर से, खुशामद से, उनकी सेवा से, सचुरता से उनको अपने अनुकूल बना करके रखें, उनकी श्री आज्ञा में रहें। क्योंकि अंत समय तक जब संत महापुरुषों की सेवा में हम रहेंगे तो परमपिता परमात्मा बहुत खुश होते हैं। प्रेमियों, संसार में अगर हम कुछ भी ना करें और अंत समय पर किसी संत महापुरुष की भी याद आ जाए, परमात्मा की तो बात अलग है। तो भगवान उस महापुरुषों की, संतों की छवि को निहारते हुए और हमारे सारे कर्मों को खत्म कर देते हैं जब हमको मालिक के दरबार में जाना पड़ता है। एक बार एक महात्मा जी सत्संग करने के लिए आए थे लाला जी के घर पे। पैसे वाले लाला जी थे। वो तो जिसकी जो सेवा होती है, सामर्थ्यवान होते हैं, उसी तरह से सेवा करते हैं। पुरानी बात थी, महात्मा जी पुराने उम्र के हो गए थे, उम्र ज़्यादा हो गई थी, ज़्यादा सेवा लेके नहीं चल पाते थे। अब लाला जी ने भी सेवा, सत्संग करने के बाद सेवा काफ़ी करी। पहले सेवा पैसे की बहुत कम होती थी, चावल, गुड़, गेहूँ, आटा, दाल ये सब दिया करते थे। तो संत महापुरुष दरबार में, कुटिया में जा कर के लंगर के काम आ जाती थी। अब वो दिन सेवा महात्मा जी की ज़्यादा हो गई तो महात्मा जी ने कहा लाला जी से, भैया सेठ जी भाई आज तो हमारे पास सामान चलेगा नहीं, किसी अपने सेवादार को हमारे साथ भेजना। देखो महापुरुषों की कैसी बड़ी मतलब वक्तव्य उनका अच्छा होता है कि उन्होंने ये नहीं कहा किसी नौकर को हमारे साथ भेजो, उन्होंने कहा किसी सेवादार को भेजो। तो लाला जी ने हाथ जोड़ कर कहा हाँ जी महात्मा जी बिल्कुल। और एक अपने नौकर को उन्होंने बुलाया और कहा अरे भाई चल भाई महात्मा जी के सामान को कुटिया तक छोड़ के आओ। वो गया। अब वो सामान उसने सिर पर रख रखा था, रात वो बीड़ी पीता था। उसने कहा महात्मा जी यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, थोड़ा मैं एक नशा कर लेता हूँ, मुझे नशा की आदत है। महात्मा जी ने कहा भैया कौन सा नशा करता है? बोला महाराज एक बीड़ी पीऊँगा मैं। तो महात्मा जी ने कहा नशा तो हम भी करते हैं, तो हमारे वाले नशा को कर ले। अब वो बड़ा खुश हुआ कि चलो आज महात्मा जी का नशा करते हैं। कौन सा नशा कराते हैं? ये भी नशा करते हैं, हमने तो सुना संत महात्मा नशा करते ही नहीं है। तो बोले महात्मा जी चलो फिर आज ही अपना कोई मुझे नशा करने की चीज़ दे दो जिससे कि मैं आज मस्त हो जाऊं। उन्होंने कहा भाई हमारे पास न बीड़ी है, न सिगरेट, न तम्बाकू है, न कोई हमारे पास गांजा है, न चिलम है, कुछ नहीं। हमारे पास एक ही चीज़ है, वो है राम का नाम। और तू उस राम के नाम को जितना जितना जपेगा सुबह से शाम दिन रात, तो तुझे उतना ही मस्त हो जाएगा, नशा में छा जाएगा, तू भगवान के प्रेम में मस्त हो जाएगा। उन्होंने कहा अरे महाराज इससे नशा मेरा नहीं होगा, मैं तो बीड़ी के जब तक धुआं नहीं निकालता तब तक मुझे नशा होता ही नहीं है। महात्मा जी ने कहा अच्छा चल आज हमारी बात को अपना ले, ये नशा तेरे काम आएगा, वो तेरे वाला नशा तेरे काम नहीं आएगा, इस शरीर को भी व्यर्थ कर देगा, बेकार कर देगा। तो महात्मा जी ने उसको कृपा करके
क्योंकि प्रारब्ध कर्म के हिसाब से ही जीव का उजागर होता है। और ये बात सत्य है कि भक्त भगवान को नहीं ढूंढता, सदगुरु को नहीं ढूंढ पाता, सदगुरु ही अपने भक्त की खोज कर लेते हैं। प्रारब्ध का ये कर्म है, प्रारूप है। महात्मा जी ने उसको नाम दीक्षा दी और अपने साथ जपाते 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 चले गए कि नाम जपता रहे। और नाम को जपते जब कुटिया गए तो कुटिया में सामान रखा। महात्मा जी ने अपने सेवादार से कहा, भाई इनको पानी पिला भगत को, और चाय पानी पिलाओ, इनको खाना खिलाओ। अब वो बड़ा खुश हुआ कि कहाँ उसको इतना खाना मिलता था, रूखी सूखी रोटी खाते थे बेचारे। महात्मा जी ने सब्जी गुड़ सब दाल वाल से अच्छा खाना खिलाया, और महात्मा जी ने उसको प्रसाद भी बहुत अच्छा दिया। उसको तो पूरे दिन के 4 दिन में भी इतना पैसे से सामान नहीं मिलता जितना महात्मा जी ने उसको प्रसाद दे दिया। अपने यहाँ देखें, जब किसी भी संतों के शरण में जाते हैं तो महात्मा जी बिना प्रसाद के कहीं नहीं छोड़ते किसी भगत को। उसमें तत्व छिपा हुआ, उसमें कृपा छपी हुई है, उसमें महापुरुषों का सानिध्य इतना गहरा होता है, तत्व इतना गहरा होता है कि उसको ग्रहण करने से, श्रद्धा से जब उस प्रसाद को खाते हैं तो तन मन सब खुश हो जाता है कि महात्मा जी ने प्रसाद दिया है। अब प्रसाद दिया, वो चलते रहे तो महात्मा जी को फिर कृपा हुई। बोले, अरे भाई प्रेमी, तुझे एक बात कहना चाहता हूँ मैं। जी महात्मा जी बताओ। जो कभी काम जरूरत पड़े तो मुझे बुला लिया करो महात्मा जी, आप, मैं सेवा के लिए आ जाया करूँगा। बोले वो तो ठीक है, लेकिन भाई एक हम तुझे गूढ़ रहस्य की बात बताते हैं कि देख, तू बुरा मत मानना, हम जो असली बात वही कह रहे हैं कि तत्वदर्शी महात्मा थे, उन्होंने उसके जीवन को देखा तो उन्होंने कहा तू भाई केवल 7 दिन और जिंदा रहेगा, और तू 7 दिन में इस नाम का ही जाप करता रहना, और जो भी लेना देना है सब घर में मत बोलना किसी को भी, और जा करके सब काम निपटा ले अपना। आज से 7वें दिन तेरे को यमराज लेने आएंगे, और जब वहां जाएगा तो तेने कोई शुभ कर्म नहीं किया, वो यमराज पूछेंगे चित्रगुप्त महाराज के भाई इसने क्या काम किया है, तो उन्होंने आज की जो सेवा हुई है वो तेरे को फल मिलेगा। वो कहेंगे तुझे 1 दिन का स्वर्ग मिला है, बोल स्वर्ग चाहिए या नरक चाहिए, तो तू पहले कह देना कि मुझे स्वर्ग चाहिए महाराज, और वहां तुझे संत महापुरुष मिलेंगे तैयार। अब वो इतनी बात सुन के सूख गया। भैया काल किसको अच्छा लगता है, काल तो सुखा देता है। घर आया, चिंता में पड़ गया, सूख गया, शाम को खाना नहीं खाया, पानी नहीं किया, जब को लेना देना सब शुरू हो गया। घर वाली ने पूछा क्या बात है, क्यों चिंता कर रहे हो, क्या बात है, हमें बताओ तो सही, आप खाना नहीं खा रहे, बच्चे भी कह रहे हैं। बोले भैया अब बात यह है कि लेना देना सबका बराबर कर देता हूँ मैं, भैया मेरा समय बहुत कम है। भक्तानी भी चिंता में हो गई, बच्चे भी चिंता करने लगे, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, हमारा क्या होगा। बोले कोई बात नहीं भाई, परमात्मा सब करेंगे। आखिरकार उन्होंने बोल ही दिया कि भाई मुझे महात्मा जी ने ऐसे ऐसे बोला है, अब 4 दिन तो खत्म हो गए, 3 दिन बाद मैं यहाँ से विदा हो जाऊंगा। परिवार वालों से सबसे अपनी गलती माफ़ी मांगने लग गया, भैया मेरी माफ़ी कर देना। सब कुछ कहने लगा, अरे ये संत महात्मा तो ऐसे ही बोलते हैं, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तू सूख रहा है, खाना खा, मस्त रहे, ये कर वो कर बस। उन्होंने कहा नहीं, जो संत ने कहा है भैया वो सत्य वचन है। संत वचन है अमिट मिटे खंड ब्रह्मांड, महापुरुषों के वचन सत्य होते हैं, और उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके ही ऐसा बोला होगा, कोई दुश्मनी से नहीं बोला उन्होंने, मुझे शराप नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, अब 7वां दिन आया तो यमराज आ गए, और यमराज लेकर के उसने महात्मा जी का ही ध्यान कर रखा था, हे प्रभु अब मेरे साथ ही चलना आप। और यमराज उस जीवात्मा को जब साथ ले गई तो उसका जब लेखा जोखा देखा तो चित्रगुप्त महाराज ने कहा, अरे भाई इसने तो कोई पुण्य कर्म ही नहीं किया। उन्होंने कहा महाराज इसने 1 दिन साधु संतों की सेवा की है, इसलिए इसका 1 दिन का पुण्य फल मिलना चाहिए। तो महापुरुषों ने कहा कि देखो जब तू वहां जाएगा तो वहां हम तैयार मिलेंगे। अपना नाम तो नहीं लिया था उस समय, उन्होंने कहा महापुरुष मिलेंगे तुझे। अब वहां उन्होंने कहा महाराज पर ये कह देना मुझे 1 दिन का स्वर्ग लोक चाहिए, महाराज आप बाद में हमको नरक दे देना। अब वहां जाकर के तू सेवा में लग जाना बस, फिर तुझे काल का बाप ही नहीं छुड़ा सकता वहां से। अब वो देखा महाराज, उसको बाद वही कही चित्रगुप्त महाराज ने कहा कि भाई तूने तो 1 दिन संतों की सेवा की, तुझे 1 दिन का स्वर्ग लोक मिल जाएगा।
पहले स्वर्ग भोगतेगा या नरक? तो उसने कहा महाराज जी मैं तो स्वर्ग भोगूंगा, देख लूंगा स्वर्ग भी कैसा होता है। महापुरुषों ने कहा ठीक है भाई, इसको स्वर्ग लोग में भेज दो। तो वहां देखा तो संगत सारी बैठी हुई थी और वही महात्मा जी बैठे हुए सत्संग सुना रहे थे। तो महात्मा जी मुस्करा रहे थे कि आ गया भाई प्रेमी, दंडवत किया और कहा कि चल, अरे भाई इसको पंखा दे दो, ये हवा करेगा हमारे। अब स्वर्ग लोग में हवा की क्या जरूरत है, लेकिन सेवा में खड़ा कर दिया। उधर चित्रगुप्त महाराज को यमराज के यमदूतों ने कहा कि देख भाई शाम को लौट के आ जाना, नहीं आया तो फिर तू देख लेना। बोले चीज जरूर है। अब उधर डर भी लगा हुआ था, जैसे शाम हुई कहना महाराज मुझे जाने दो, मुझे इन्होंने बोल दिया मारेंगे। बोले कि उनकी ताकत नहीं है, तू अभी यहीं खड़ा रहे। अब नहीं गया शाम तक, तो यमदूतों ने कहा महाराज वो नहीं आया, जाओ पकड़ के लाओ उसको। अब देखा तो संतों की सेवा में पंखा डोल रहा था और सत्संग शुरू हो रहा था सामने। अब उन्होंने देखा कि ये तो संतों की सेवा में लग रहा है। उसने कहा कि महाराज वो तो संतों की सेवा लग रहा है, अब संतों की सेवा में हटाने के लिए यमदूत की ताकत नहीं है। ये महापुरुष फरमाते हैं वचन। यमराज जी से कहा महाराज, बोले भैया अब वो नहीं आएगा, क्योंकि उसका जब एक दिन का 1 घंटे का 2 घंटे का सेवा का फल एक दिन का स्वर्ग मिलेगा, तो पूरे दिन सेवा कर रहा है तो उसका दिन पर दिन स्वर्ग लोक ही बनता रहेगा, उसको नरक में नहीं जाना पड़ेगा। उसका जो पुण्य कर्म बन रहा है और वो भी साधु संतों की सेवा में। तो प्रेमियों कहने का मतलब क्या कि जो गुरु महाराज जी की हमारे पर कृपा हुई है, इसका हम बखान कहाँ तक करें। बस यही महापुरुषों की हम हिदायत मान लें कि ये जीवन जो मिला हुआ केवल मुझे जन्म इसलिए मिला कि परमात्मा को याद करें और अपने जीवन को सकारत करें। कि मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था इस जिंदगी से पहले, इस जिंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। इस मानव योनि में आकर के अगर महापुरुषों की सेवा करते हैं तो हमको हर कोई पूछता है। पशु योनि में कोई पूछता है किसी को? कोई नहीं पूछता। मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाने थी होती, मेरी जिंदगी थी ऐसी जैसे खाने थी होती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए हैं मोती। मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, मैं दर दर भटक रहा था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं तो हमने देखा है ना, सबने देखा है कि संतों की शरण में जब रहता है तो संगत भी हमें कितना प्यार करती है, मान करती है, सम्मान करती है। घर में परिवार में हमारी कीमत बढ़ जाती है केवल महापुरुषों के सत्संग में रहने से, उनकी सेवा करने से, परमात्मा के नाम का सुमरण करने से। इनमें कुछ तो नहीं था मेरे कुछ भी नहीं थी हस्ती, मैं कुछ भी तो नहीं था मेरी कुछ भी नहीं थी हस्ती, मैं यूं भटक रहा था जैसे तूफान में हो कश्ती, मैं यूं भटक रहा था जैसे तूफान में
मालिक मैं क्या बताऊं कि मेरी कितनी कितनी दुर्गति हो रही थी, और योनियों में भी, इस मानव योनि में अभी भी, क्योंकि जब तक मुझे सूझ नहीं थी, बूझ नहीं थी, तेरे चरणों में मुझे जब तक ठौर ठिकाना नहीं मिला, तब तक मुझे अपनी कदर मालूम नहीं पड़ी। तेरे सहारे से, तेरी कृपा से जब मैं तेरे सानिध्य में आया मेरे दाता, तो मुझे अपनी भी कीमत मालूम पड़ गई और मेरा जीवन संवर गया। प्रेमियों, यही महापुरुष हमको दिन रात हिदायत देते हैं कि प्रेमी किस कारण यहाँ आया है, उस बात को समझ लो। और उस समझाने वाले केवल वक़्त के महापुरुष ही हैं, संत ही हैं, और कोई नहीं समझा सकता। संसार के काम काज कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जग में रहो, जग से अलग रहो, दूल्हन ऐसी रीत। संसार में रहते हुए, संसार के घर परिवार के सब काम करते हुए, नाते रिश्ते निभाते हुए भी, क्योंकि वो भी सेवा हमको मालिक ने दी है, लेकिन उस सेवा में हम रच पच न जाएं। उस सेवा को ध्यान करते करते मालिक की भक्ति का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें कि हमें एक दिन यहाँ से जाना है। ये संसार की धन दौलत चमक धमक सब यहीं रह जाएगी, ये हमारे साथ नहीं जाने वाली। जाएगा तो क्या कि जो नाम जाएगा, जैसे कि उस भगत के साथ महात्मा जी ने नाम की दात बख्शी थी, और उसी नाम दौलत ने उसको जाकर के बैकुंठ धाम में महापुरुष उसको मिले थे। प्रेमियों, हमारे सदगुरुदेव भगवान भी, हमें संत महापुरुष भी यही समझाते हैं कि वक़्त के जो महापुरुष हैं वो कम हस्ती नहीं है। वो भी जो वहाँ पर वे भी दरबार उन्होंने रखा। जब भी इनका जो जीव यहाँ से जाता है तो सत्पुरुषों के शरणों में जाकर के, चरणों में जाकर के ठौर मिलता है, और कहीं नहीं। क्योंकि यमदूतों की पावर नहीं है, यमदूतों की ताकत नहीं है जो कि उनके भगत को, उनके प्रेमी को कहीं नरक योनि में ले जा सके। हम ऐसा भाव, ऐसा स्वभाव अपना बना करके रखें परमपिता परमात्मा की याद में, क्योंकि परमात्मा ने हमको ये जीवन भी दिया है, तो खुद भी हमारे साथ आकर के हमें सत शिक्षा दे रहे हैं। सतयुग की बात बताते हैं, सतयुग में जीना सिखा रहे हैं हमको, सतोगुणी में रहना सिखा रहे हैं। तमोगुणी को अलग रखें, हम रजोगुणी से भी दूर रहें, केवल केवल सत्य को प्राप्त करें, उन गुणों को प्राप्त करें जो परमपिता परमात्मा ने हमको बख्शीश किए हुए हैं, और जो स्वयं परमपिता परमात्मा में जो गुण हैं, भगवान अपने गुणों को ही दे करके हमारा जीवन कल्याण करते हैं, हमारा जीवन सार्थक करते हैं। उनके श्री वचनों को मान करके, उनकी श्री आज्ञा में रह करके हम अपने नित्य नियम करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं और महापुरुषों का शुक्रिया अदा करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।